पर सबसे महान चीज जो आत्मा की है वो आनंद, वो भी केवल आनंद। सुख और दुख दो चीज है, एक ही रुपया के दो चेहरे हैं। कभी सुख तो कभी दुख, दुख तो कभी सुख। मनुष्य सोचता है क्या तमाशा। जब आत्मा की बात होती है तो केवल आनंद होता है, लेकिन जब आपका अहंकार तृप्त होता है तो सुख लगता है, और जब अहंकार दुखता है और या तो प्रति अहंकार मन में कुछ दुख हो जाता है तो दुख लगता है। सीधी बात, चाहे इस घड़े में पानी डालिए चाहे इस घड़े में पानी डालिए, जिस घड़े में पानी है वहीं उसका असर दिखाई देगा। लेकिन केवल आनंद ये दशा होती है कि जहां सुख और दुख दोनों के ओर देखा जाता है। जैसे कोई नाटक होता है, नाटक को देखते देखते कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम ही शिवाजी महाराज है, तलवार निकालने लग जाते हैं। बाद में पता होता है तो नाटक था, हम तो नाटक देख रहे थे। इसी प्रकार आपके नाटक टूट जाते हैं और फिर सिर्फ आनंद, आनंद में मनुष्य विभोर रहता है, उसमें सुख और दुख की भावना नहीं। आनंद एक तीसरी दशा है जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि जिन्होंने कभी भी संगीत को सुना नहीं, जो जानते नहीं कि रागदारी क्या है, वो कहते हैं कि माँ ये आनंददायी चीज है। किसी खूबसूरत चीज को देखिए तो हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि मैं खरीद लूं, ये कितने पैसे की आई है, कितने को खरीदी गई। कोई ना कोई विचार मनुष्य करेगा, किसी भी वस्तु पर पड़े, किसी मनुष्य पे पड़े, कहीं अपना जहां चित्त गया उसका लौटना होता है विचारों में। लेकिन ये तो निर्विचार स्थिति है, अभिभूत होके आप देखे जा रहे हैं। जैसे अब समझ लीजिए एक सुंदर सी चीज रखी हुई यहाँ पे मिट्टी की बनी हुई, इसको मैं बस देख रही हूँ। इसको बनाने वाले ने जो भी इसमें आनंद डाला है वो मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक झरझर 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 बह रहा है। संगीत को भी मैं निर्विचार में सुन रही हूँ, इसमें जो कलाकार आनंद भरने का प्रयत्न कर रहे हैं वो पूरा की पूरा वो सारा निराकार स्वरूप आनंद मेरे अंदर झरझर 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 बह रहा है, जैसे गंगा में नहा रही हूँ। तब मनुष्य आनंद में विभोर रहता है, लेकिन वो पागल नहीं हो जाता। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब आदमी पार हो जाता है तो पागल जैसे रास्ते में बिल्कुल पूरे होश में रहता है। जितना होश आत्म साक्षात्कारी को होता है उतना किसी को हो ही नहीं सकता। वो पूरे होश में सतत, उसको हर चीज मालूम है। वो ये जानता है कि कौन सी चीज शुभदायी है और कौन सी अशुभ है, क्योंकि फौरन उसको परेशानी हो जाएगी। किसी जगह जाकर लगेगा कि कुछ अशुभ हो रहा है, यहाँ पे छोड़ दीजिए। शुभ अशुभ का विचार ही हमारे अंदर नहीं। ऐसा आदमी किसी भी घर में चला जाए, घर में शुभ हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ जब से मैं सहयोगी हो गया मेरे घर में सब अच्छा ही हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि आप स्वयं शुभ हो गए। शुभ एक ऐसा वातावरण है जो एक आत्म साक्षात्कारी मनुष्य के कारण वातावरण का आया हुआ सारा कुछ शुभ बह निकलता है और अशुभ छूट जाता है। ये एक आनंद की लहर देहातों में बड़ी जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो सोचते नहीं। हमारे यहाँ जब सहयोग शुरू होता है तो पहले सवाल होगा कि पहले जो थे उन्होंने क्यों नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं, आप ही इसे क्यों कर रहे हैं। ऐसे नानाविध विचार दिमाग में आए। वो नहीं हुआ तो बैठे बैठे ये सोचेंगे कि भाई माता जी कह तो रहे हैं पर पता नहीं ये है क्या चीज।
इसको पता लगाना चाहिए कि माता जी के बाप कौन थे, उनकी माँ कौन थी, उनके भाई कौन थे, उस घर लगे। तीसरे लोग हैं घड़ियां देखेंगे, कितना बज रहा है, अब कब जाएंगे घर। अरे घर तो रोज ही जाते बेटे, आज अगर यहीं रहेगा तो क्या हर्ज है। हम तो 4 महीने से घर नहीं गए वापस, आप ही लोगों के सेवा में घूम रहे हैं। तो वो इत्मीनान जिसे कहते हैं जिंदगी का, बैठे हुए आप आराम से। अब एरोप्लेन पकड़ना है, अभी एरोप्लेन आया नहीं, घर में भगदड़ मच गई, जाना है जाना है जाना है, सब लोग आफत। पर एक आत्म साक्षात्कारी देखता रहेगा, ये क्या पागलपन हो रहा है साहब, प्लेन तो देर से आने वाला है। यहां से भागते भागते वहां पहुंचे, पता हुआ कि प्लेन 3 घंटे लेट है, बैठे रहिए। लेकिन एक आत्म साक्षात्कारी जानता है कि प्लेन लेट है, हंसता है, और चलो यहाँ बैठे ऐसे, वहां जाके बैठ जाएंगे। वे पागल लोगों को कौन कहे, अपना सुनेगा थोड़ी, छोड़ो। इस तरह से मनुष्य की जो अनेक विशेष शक्तियां बह निकलती है, क्योंकि उसकी कुंठा, उसका सप्रेशन खत्म हो जाता है। विचारों के वजह से हमारी शक्तियों का जो चलन है वो रुक गया। नहीं तो इतने आप शक्तिशाली हैं कि यहां खड़े खड़े आप कह दें तो जो भी चाहे कर सकते हैं। हमारे एक शिष्य या बेटे कहिए, मुंबई में है, वो एक मछली पकड़ने वाले के खानदान के हैं, पढ़े लिखे। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि दूसरे टापू में जा करके सहयोग पे भाषण दे। उन्होंने खबर भेज दी कि मैं आने वाला हूं। जब समुद्र पे पहुंचे तो देखते क्या है कि सब तरफ से तूफान खड़ा हुआ है और अभी बरसात होने वाली है और बादल गरज रहे, बिजली चमक रही। पता नहीं उनको क्या हुआ, खड़े होके कह दिया, खबरदार मेरे जाने तक बरसाए। तो वो लोग जो उनके साथ थे बताने लगे कि उन्होंने खड़े होकर कह दिया। ये बोट में बैठे, जब दूसरी जगह देखा तो सारे बादल छट करके एकदम नीरव था। ये सही बात, मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूं अपने बारे में, ये कैमरा जरूर कह देता है मेरे बारे में, ये दगाबाज है। अभी ये गणपतिपुणे का फोटो आया, भाई मैं अपने बारे में कुछ कहती हूँ क्या आपसे, कोई मैं हूं करके, ये लोग बोलने दीजिए। तो इतना बड़ा सूरज यहाँ मेरे हृदय पे, अब मैं क्या करूं, सबके पास फोटो है। हाथ ऐसा किया तो इस पे इतना बड़ा सूरज, ऐसे हाथ किया तो यहां से रोशनी निकल करके बहुत सी धारा जाके ओम लिख रही। वहां जरमेट में एक गणपति है, मातर हॉर्न करके, माँ का श्रृंग करके। उस जगह कुछ लोग गए थे विष्णु माया के दिन पूजा के लिए। रुकते आकाश में एक बादल आ गया। वो बादल उनको अजीब सा लगा, इतना प्रकाश में, और उसमें से ऐसी धागे निकल करके दूसरे 2 बादल आ गए। कहा चलो इसका फोटो ले ले, ऐसे तो हमने बादल देखे नहीं, कोई बादलों का फोटो तो लेता नहीं दुनिया। वो बादलों के फोटो लिए, उसके अंदर मेरा पूरा फोटो, यहाँ तक मेरे नाक की चीज, दांत में ये जगह है, वो से लेकर पूरा मेरा फोटो है। अगर किसी अक्लमंद को दिखाया तो वो कहेगा इसमें आपने कुछ ना गड़बड़ी करके फोटो बनाया, इसलिए ये बताना ही ठीक। शक्की झक्की बक्कियों से कभी भी भिड़ना नहीं चाहिए। 3 जाति ऐसी है कि उनसे दूर ही रहिए, वो आदत से लाचार है। इस प्रकार अनेक तरह के फोटो, जैसे अभी एक फोटो आया उसमें मेरे अनेक हाथ दिखाई दिए। मैंने कहा ये कैमरा है कि तमाशा है, हर चीज में मुझे जुटला देता है। मैं तो कहती हूँ मैं सर्वसामान्य आप ही की जैसी। एक जगह एक छोटे से स्कूल में बैठ करके भाषण दे रहे थे, वहां मियाँ की टाकरी उसका नाम है। मैंने कहा यहाँ कोई बड़ा भारी संत हो गया, कहले हाँ उनका नाम मियाँ था, हो गया। मैंने कहा ठीक है। भाषण देते देते मेरे ऊपर 7 बार लाइट की वो आई,
पर मैंने किसी से बताया नहीं कि लाइट आ रही, मैंने कहा अच्छा आप बस करो ऐसे मैंने कर। वो सारा की सारा इस कैमरा ने पकड़ लिया। एक महाशय, हम बैठे हुए थे, शायद पूजा हो रही थी, वो हमारे सामने से गुजर गए, उनके थ्रू हम कैमरा में आए। है बात सही? इस तरह की अनेक बातें होती रहती हैं। ये तो रही कैमरा की बात, लेकिन जो दूसरे आश्चर्यजनक बातें हमारे जीवन में होती रहती हैं, उससे मनुष्य फिर सोचता है कि कुछ तो सच्चाई है, झूठा नहीं है, ये कुछ गलत बात नहीं है, चलो फिर ठीक, अब इस पे चलते चलो। फिर धीरे 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 चलता है। आनंद के सागर तक पहुंचने में कुछ कुछ लोगों को 5 से 10 साल तक, 12 साल तक, किसी किसी को तो 14 साल लग गए। लेकिन एक देहात का सहृदय आदमी उठता है और चला, कूद पड़ा उसमें। अरे माँ हम तो खो गए, अब हम है कहाँ जो कुछ गए। ये बड़े भाग्यशाली लोग अपने देश में, करोड़ों ऐसे बैठे हुए हैं। अब दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं, देखो कितने की अकल ठीक बैठती है। हाथ जोड़ के सबसे यही कहना है कि अपने आत्मा का प्रकाश प्राप्त करो। कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो? ये समय फिर आने वाला नहीं है। ये घड़ियां लगा करके आप जो टाइम देख रहे हो, वो इसीलिए कि ये समय बचाने का है, इसलिए नहीं कि बॉल रूम में जाकर डांस करो और सिनेमा में बैठ कर। आज सबने कहा मां देर से प्रोग्राम करना, लोग टीवी देखते हैं। सच बात, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। परमात्मा को खोजने वाले लोग हिमालय पे जाते थे, और आज आपके घर ही गंगा बह के आई है, और अगर आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका दोष मुझ पे तो नहीं लग सकता। इस आनंद की राशि को, इस संपत्ति को, संपदा को आप अगर नहीं स्वीकार करना चाहता है तो कोई जबरदस्ती तो नहीं ठूस सकता। लेकिन सबूरी शब्द इस्तेमाल किया है हमारे शिरडी के साईनाथ ने। सब्र चाहिए, हमें सब्र है, आपको भी अपने लिए सब्र चाहिए। वही सबूरी नहीं है। हर आदमी बहुत बिजी है, क्या कर रहे साहब? एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? शराब खाने में बैठे हुए हैं। उससे भी कोई भला काम कर रहे होंगे, पता नहीं, उससे भी और भी भला होंगे ही काम। जो आदमी इस तरह से इन चीजों में लुटा रहता है, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना समय बर्बाद हो रहा है। और जब मेरे ऊपर बात आती है तो हर आदमी पहुंच गया मेरे घर पे। मैंने कहा घर पे आओ, मैं बहुत होशियार औरत हूं। मैंने कहा घर पे आइए, मैंने नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूं। घर पे आइए, माने ये कि वहां आप बैठ के ध्यान करिए, वहां 4 और सहयोगी होंगे, वो आपको देखें। तो माता जी हमसे क्यों नहीं मिले? अरे मिल के क्या करना है? क्या मिलने वाला है आपको मेरे से? ये तो अंतर योग है ना, उससे मिलके क्या होने वाला है? मैं कोई मिनिस्टर हूं जो मुझसे मिलना चाहती हूँ? मुझसे मिलना है तो अपने सहस्त्रार पे मिलो। बाहर के मिलना ऐसा तो बहुतों से हुआ, सब बेकारी लोग। लेकिन जो मुझे सहस्त्रार पे मिलेगा वही कहेगा कि माँ ने कुछ दिया मुझे। मां झगड़ा किया वहां साहब, तो मैं डॉक्टर वॉरेन साहब भी नाराज हो गए। कल मैं दिल्ली नहीं कुछ काम करता, कहने लगे कि महाराष्ट्र में सब लोग आते हैं, बस एक फूल रख दिया और चल दिए, पता ही नहीं चलता कि कौन सहयोगी कहाँ बैठ गया। तो यहाँ तो आए और हमारा हक, तो मैंने सोचा कल यूनियन बना के ना आ जाए कि माँ तुमने हमें हक दिया नहीं। क्या भाई,
हमसे आप मिली नहीं, सबसे। संसार में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन चोटी पर मिलेंगे आपसे। वहां आप पा लीजिएगा, व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के झगड़ों में मत फंसिएगा। ये सब चक्करबाजियां हम ही चलाते हैं, इसलिए इन चक्करों में आप मत आइएगा कि माँ आज मिली नहीं तो रूठ के बैठ गए। जो बेकार लोग हैं उनको बाहर फेंकने का एक बड़ा अच्छा तरीका हमारे पास है कि जो आए उससे न मिलो, दूसरे दिन आता ही नहीं भगवान की कृपा से। ये हम ही चक्कर चलाते, मैं आपसे फिर बता दूं, क्योंकि बेकार लोगों पे मुझे सर नहीं खपाने का, तो किस तरह से उनको भगाया जाए। सच्ची बात आपसे बता दूं, मैं माँ हूं, झूठ क्यों बोलूं। तो जो आए उनको मिलो नहीं, उनमें से जो सच्चा होगा कल आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। मुझे आपसे वोट नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ मुझे आपको परखना है। परखने का और तरीका बता दीजिए आप मुझे, कोई है क्या? मगर परखे तो गुरु लोग तो कुछ नहीं देते थे, वो तो उल्टा टांगते थे, फिर कुएं में उतारते थे, 4-5 मरतबा नहलाते थे, फिर 2-4 झापड़ लगाते थे, फिर गधे पे बिठाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। अगर पढ़िए तो आश्चर्य हो जाए। एक साहब को एक गुरु के पास भेजा तो उसको खड्ड में गिरा दिया, उसकी दोनों टांगे तोड़ डाली। अब उसकी टंगड़ियां वो गले में डाल के मेरे पास आया। मैंने कहा ये क्या भाई? मैं कह माँ थोड़ी तुम्हारी निंदा करी। मैंने कहा मेरी क्या निंदा करी तुमने उनसे? तो मैंने उनसे कहा कि माँ तो जिसको देखो उसको, हर नत्थु खैरे को भी पार करा देती है। ये मैंने आपकी निंदा करी तो ये गुरु ने मुझे मेरी टांगे तोड़ दी। तो मैंने कहा आप क्या और क्या कहा? कहले जाओ वो माँ के पास, वही तुम्हारी टांगे ठीक करेगी, मैं नहीं करने वाला। मैंने कहा अच्छा भाई मैं कर देती तेरी टांगे, अब मत जाना वहां। तो गुरु लोग तो जो असल गुरु होते पहले ही से उधर से पत्थर फेंकते हैं। जब आप 25 पत्थर खा लेंगे तब कहेंगे अच्छा आजा बेटा, एक आध आ जाए तो अच्छा। अब माँ क्या करे? असल लोग को पकड़ने के लिए तरीका यही अच्छा होता है कि भाई माँ मिलती नहीं है, जिसको आना है आए, और जो असल होता बस वो आके बैठ जाता है ध्यान में, आनंद में लुट जाता है। जिसको गरज नहीं है उसके पीछे दौड़ने वाला सहयोग नहीं है। परमात्मा कोई आपके चरण छू के नहीं कहेगा कि साहब आप सहयोग में आ जाइए, आपको हम पार करा देते हैं। अब तो यह भी सोचा है कि मंदिरों में जब लोग आए तो चाय पानी कुछ न कुछ खर्चा करना चाहिए, नहीं तो लोग आते ही नहीं। हे भगवान, नहीं तो लोग यहाँ आएंगे नहीं। जब तक कुछ भोजन नहीं होगा तब तक भजन भी नहीं होगा। पर ऐसे लोगों को भोजन देके भी, भजन सुनाने से भी कोई लाभ तो होने नहीं वाला है, कोई पार तो नहीं होने वाला है, कोई सहयोगी तो नहीं होने वाला है। अपने यहाँ युद्ध में बहुत से बाजार वाले भी जाते थे, लेकिन सहयोग के युद्ध में बाजार वाले नहीं चलने वाले। जैसे कि कहा है रामदास, त्याला पाहिजे जातीचे, इसको चाहिए जिसमें जान है। वीरों का काम है, मूर्खों का, मूढ़ों का, अहंकारियों का ये कार्य नहीं है सहयोग। ये समझ लेना चाहिए। आप लोग आए हैं, सर आंखों पर पार हो जाइए और अपने गौरव में और अपने शक्ति में उठिए। बेकार समय बर्बाद मत करिए। पहले 1-2 महीने जरा मेहनत करने पे आप बहुत आसानी से मात कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत तकलीफ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अपने आप आपका जीवन सुगठित हो जाएगा, आपकी बीमारियां भाग जाएंगी। लेकिन सबूरी चाहिए। जैसे कल एक साहब, मेरी बीबी की तो तबीयत भी नहीं ठीक हुई, एक दिन वो आए हो गया, आज कह रहे थे कि तबीयत ठीक हो गई। अब भाई किसी में 1-2 दिन लग भी जाए तो क्या है, थोड़ी सबूरी चाहिए। और वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें, वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें, निर्विचार में रहने का प्रयत्न करें। बस बहुत आसान तरीके हैं।
और इन आसान तरीकों से अगले वक्त जितने आज आप यहाँ बैठे हुए हैं सबके सब एक महान वृक्ष की तरह गुरु बन के यहाँ बैठे, तो मैं आप सबको वंदना करूं। एक माँ की यही इच्छा है कि जो कुछ हमारा सब है आप लोग ले लीजिए, हमारे लिए हमारा सब व्यर्थ है। अगर आपके अंदर ये चीज नहीं आई तो हमारा भी जीवन व्यर्थ ही।